ये जो दुष्यंत चौटाला है ना, ये एक मशीन का छोटा पुर्जा है, ये कुछ नहीं है। जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी, गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी अन्य दल की, 75 साल से सब पार्टी पावर में आ ली और चली गई, लेकिन गरीब गरीब होता गया, किसान मजदूर कर्जवान होता गया और आत्महत्याओं की दर बढ़ गई। किसान राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन भी एक बड़ी राजनीति है, चुनाव लड़ना कोई राजनीति नहीं है। हुड्डा और चौटाला की सरकार भी देखी, कौन सी सरकार ने किसानों की बात सुनी और कौन सी सरकार सही रही थी? जिस देश में आज तक आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं, वो किसान मजदूर मेरे वर्ग की ना होकर सिर्फ अडानी अबानी या कारपोरेट वर्ग के काम करती हैं। ये जो मजदूर हैं, किसान हैं, कर्मचारी हैं, जब भी संघर्ष करते हैं वो सरकार कुछ स्पीड ब्रेकर का काम सरकार को करते हैं, बाकी अन्यथा सरकार कोई भी किसान मजदूर या कर्मचारी के हित में कार्य नहीं करती। आज तक मैं पीछे 40 साल कर्मचारी रह लिया, तो हम सरकारों में यही नारे लगाते हैं कि ये सरकार नकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, लेकिन आज तक हमें कोई भी मुख्यमंत्री सरकार जनता की सभी भावनाओं पर खरा उतरने का कोशिश नहीं की गई है। अच्छा, दुष्यंत के नाम से खुश है क्योंकि उन्हें तो देवीलाल की छवि कहा जाता है। दुष्यंत चौटाला से किसान लोग खुश है क्योंकि उन्हें तो देवीलाल की कहते हैं कि छवि बोलते हैं। ये जो दुष्यंत चौटाला है ना, ये एक मशीन का छोटा पुर्जा है, ये कुछ नहीं है। हमारी जो मांगे हैं वो व्यवस्था से संबंधित है। जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी, गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। ये है शोषण पर आधारित व्यवस्था। किसान का, मजदूर का, जो सब कुछ पैदा करते हैं देश के लिए, उनका मेहनत को चुराकर और पूंजीपति वर्ग, कॉरपोरेट जगत अमीर होता जा रहा है और आम जनता उसी अनुपात में गरीब होती जा रही है। इसलिए दुष्यंत चौटाला क्या है? कुछ भी नहीं है। सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी अन्य दल की, 75 साल से सब पार्टी पावर में आ ली और चली गई, लेकिन गरीब गरीब होता गया, किसान मजदूर कर्जवान होता गया और आत्महत्याओं की दर बढ़ गई। और पार्टियां जो है ना मालामाल, और उनके पीछे जो कॉरपोरेट जगत है, अडानी अंबानी, टाटा बिरला, वो धन संपदा पूरे देश की उनके पास जमा होती गई। इसलिए हम एक दूसरे चौटाला कुछ नहीं है। अच्छा, बात यहाँ की सरकार की भी हो रही है। गुरनाम चुटुनी चुनाव लड़ते हैं तो राकेश टिकैत बोलते हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्या किसानों का राजनीति में आना ठीक है? किसान राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन भी एक बड़ी राजनीति है, चुनाव लड़ना कोई राजनीति नहीं है। और आज की व्यवस्था में एक गरीब आदमी पंच भी नहीं बन सकता। एमएलए एमपी बनना तो बहुत दूर की बात है। करोड़ों करोड़ों रुपए लगाते हैं, पैसा दिया जाता है, दारू पिलाई जाती है, तरह तरह के जाति धर्म के नारे देकर और उनको बहकाया जाता है। तो आम किसान, पंजाब में आपने देखा किसान नेताओं की जमानत जब्त होगी। इसलिए जो ये कह रहे हैं ना, चुनाव लड़कर हम सत्ता में जाएंगे और किसानों का भला करेंगे, ये भ्रम है। उनकी कोई इस ढंग से भला नहीं कर सकता। ये जो इलेक्शन है, इस व्यवस्था को बचाए रखने का ही एक तरीका है, हमारा ये मानना है। तो आप कहते हो कि किसानों को राजनीति में आना चाहिए किसानों के मुद्दों के लिए? ये हम राजनीति कर रहे हैं। जो सरकार के खिलाफ लड़ाई होती है ना, वही राजनीति होती है। हमारा जो विचार है वो राजनीतिक है। हम शोषण से मुक्ति चाहते हैं, जुल्म अत्याचार से मुक्ति चाहते हैं, यही सबसे बड़ी राजनीति है। अच्छा, आशा में कटा हुआ गुरनाम चुटुनी चुनाव जैसे वो लड़ते भी हैं तो कहते हैं कि नहीं लड़नी चाहिए। क्या अगर किसान राजनीति में आ जाता है तो मानते हो क्या उनके मुद्दे सुने जाएंगे या फिर सियासतदान है उस पर सियासत ही होगी? वो तो किसान नेता देखा जाता है जी कैसा है। हम तो अभी तक, हमारा तो कोई किसानों का अभी तक है नहीं कि भाई कोई किसान राजनीति में आए ना आए। अभी तक तो ये फैसला नहीं लिया है। ये फैसला तो बड़े नेता वो ले सकते हैं। मैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये बोल रहे थे भाई हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए कि हमें बाहर से फंडिंग हुई है। अब हम दिखाना चाहते हैं कि अभी 3 दिन का आगे क्या बता, 1 साल का, 2 साल का, कितना लंबा आंदोलन चलेगा। तो एक मात्र एक भी ऐसा प्रूफ सरकार पेश नहीं कर पाई हाई कोर्ट में कि जो ये साबित कर दे कि हमें फंडिंग हुई है। दूसरी बात, जो हाई कोर्ट बार बार सरकार को बोल रहा है कि आप बिना बात के मुकदमे दर्ज कर रहे हो। हम तो सरकार को बोलना चाहते हैं, जब संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं उनको देशद्रोही तक, जब हम वहां से उठ के आ गए, हमारा आंदोलन था, जो हमारी बात थी वो होगी, उसके बाद देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करने का क्या मतलब बनता है? और जो अभी 30 तारीख को
30 मेंबर की हमारी कमेटी बननी थी पूरे भारत की, तो उसमें 30 मेंबर में से 27 तो सरकार अपने दे रही थी और 27 में से 3 किसान ले रही थी। तो किसान क्या एक 27 की चलेगी या 3 की चलेगी, ये बताओ आप। और अब देखो आज हम पूरे हरियाणा से आए हैं, आप ट्रैक्टर ट्रैली आप कवर कर रहे हो चारों तरफ, तो हमारा राशन हम अपने गांव से लेके आए हैं। हमें खाने के लिए हमारे खेत देते हैं, सरकारें नहीं देती। सरकार के 5 किले दानों में हमारा पेट नहीं भरता। हम खेत में मेहनत करते हैं और अगर हमें अपनी मेहनत का फल मिलने लग जाएगा तो हम किसी से कमजोर नहीं रहेंगे। आज हमें कमजोर साबित करने के लिए सरकार लग रही है, सरकार बोल रही है कि भैया तो सिर्फ कुछ लोग बोला गया, बाद में किसी और से जोड़ा गया। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हम आज भी एक हैं और हमारी जो मांगे हैं वो मंगवा के रहेंगे।